मन में विचार किया कि आखिर कारण क्या है, इतना प्यास बढ़ती चली जा रही है। तब ध्यान में आया सुखदेव जी के जाके तो बाप दादे ऐसे ही आते हैं, वे सुनते ही रहते, कबू झुके ही नहीं, कबू छके ही नहीं। तो उसी का जो है गुण इसमें आ गया है। तब परीक्षित जी को कहा, हे राजन, तेरे बाप दादों में ये गुण था, वही गुण तेरे अंदर उतर आया। जैसे तू कथा सुन रहा है घर परिवार को छोड़ करके, ऐसे ही तेरे बाबा के काका ने एक बार घर का परित्याग करके और संत की शरण में बैठ करके कथा सुनी थी। परीक्षित ने कहा, मेरे बाबा के काका को कौन सी सांप लग गया था? हैं? मेरे को तो सांप लग गया, इसलिए मेरे को घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तब सुखदेव जी ने बताया कि तेरे बाबा यानी अर्जुन और उसके काका विदुर, उन्हें भी एक बार दुर्योधन ने उल्टा सीधा कह दिया था कि हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और हमारी बुराई कर रहा है। जबकि विदुर जी ने तो सत्य कहा था धृतराष्ट्र से कि भैया, आलू की पैकेट में, आलू के कट्टा में जो आलू सड़ना शुरू कर दे, उस आलू को छांट करके निकाल करके बाहर फेंक दो, नहीं तो एक के चक्कर में पूरी पैकेट की पैकेट चली जाएगी। शरीर का जो अंग गलना चालू हो जाए, यदि पूरा शरीर बचाना है तो वह अंग हटा देना चाहिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं भ्राताश्री कि आपके कुल में, आपके खानदान में एक ऐसा सड़ा हुआ आलू है कि वो पूरे खानदान को लेकर के ही मरेगा, हैं? फिर एक भी बचने वाला नहीं है। ये बात मामा सुन गया, मामा ने दुर्योधन को भड़का दिया और दुर्योधन ने आकर के उल्टा सीधा कहा। अब साधु होता है, उसकी किसी में आसक्ति तो होती नहीं है दुनिया में। उन्होंने कहा, जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। विदुर जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया मंत्री पद को और कहा, ये धरी तुम्हारी धर्मशाला और हम चले वृंदावन। वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आपको अंतिम समय पर भगवान ने बहुत याद किया था। जब भगवान ने लीला संवरण किया था तब आपको बहुत याद किया। आप हरिद्वार चले जाओ, वहां मैत्रेय जी आपको कथा सुनाएंगे। मैत्रेय जी आपको कथा सुनाएंगे। तब विदुर जी महाराज हरिद्वार गए और वहां मैत्रेय परम संत के चरणों में जाकर के अपना माथा टेका। भगवान, मुझे आपके चरणों में किसी साधु ने भेजा है। किसने भेजा? बोले, भगवान के सखा ने। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। मैत्रेय जी ने कहा कि जब वो बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के साक्षात सखा हैं, उन्होंने मेरे पास क्यों भेजा? बोले, मुझे नहीं पता। जब कोई संत किसी साधक को किसी दूसरे संत के पास में भेजना तो समझना कोई न कोई रहस्य की बात होगी, कोई न कोई कारण होगा। जब गरुण को मोह हुआ ना, तो गरुण जी महाराज सीधे नारद को पकड़ते हैं। नारद ने कहा कि मेरे बस का इलाज नहीं है, पक्षीराज थोड़ा आगे चले जाओ, चार मुख वाले के पास। गरुड़ वहां गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहां से आए? बोले, ऐसे ऐसे नारद जी ने भेजा। ब्रह्मा जी बोले, जब नारद जी जैसे ने भेजा तो भला कछु कर रही होगी। उन्होंने कहा कि महाराज पक्षीराज आगे बढ़ो। बोले, कहां जाए? बोले, महाकाल के पास जाओ। महाकाल के पास गए। बोले, भगवान प्रणाम करता हूं, आपकी शरण में आया हूं। बोले, किसने भेजा है? बोले, सबसे पहले तो नारद जी ने भेजा था ब्रह्मा जी के पास, फिर उन दोनों ने भेज दिया तुम्हारे पास। शंकर भगवान ने बोले, भला कछु कर रही ही है। तो बोले, फिर आप तो शरण में लो। बोले, शरण में तो ले लेता, लेकिन करूं क्या? मिले हु गरुण मार्ग महमोही,
कवन भांति समझावहूं तो मिले हो गरुण। बाबा अब कहाँ जाऊं मैं? एक दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास, तीसरे से अब कहाँ जाऊं? बोले ऐसा करो आप नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ। माँ एक कौआ कथा कह रहा होगा, कौआ। गरुण जी बोले कि मैं गरुण और वो कौआ और मैं। जब ऐसे कहा तो शंकर भगवान ने कहा जाना है तो ठीक है, नहीं लौट के अपने घर पहुंचो। बोलो बोलो। बोले नहीं, अब आप कह रहे हो वह कौआ की कथा, उस कौआ की चर्चा देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल कर रहे हैं, तो कौआ कुछ विशेष ही होगा, बहु जाके देखे हैं। तब गरुड़ वहां गए हैं और वहां जाकर के प्रश्न नहीं हुआ, शंका नहीं हुई। सीधे कागभूषण जी ने पूछा कि कहो पक्षीराज कैसे आए? बोले सो सब भयऊ दरस तब पायु, सो सब भयऊ। हे कागभूषण जी, मैं तो आपको जैसे ही समझ रहा था कोई कौआ होगा, पर मैंने सोचा कि चलो महादेव कह रहे हैं तो इनके कहे पे वहां तक तो पहुंचे। पर जैसे मैं आपकी सीमा में प्रवेश किया ना महाराज, क्या बताऊं, मेरे तो संदेह भ्रम शंका सब समाप्त हो गई। कागभूषण जी ने कहा अब थोड़ा सा स्नान करो, जलपान करो और फिर कथा में बैठो। हाँ मैं कथा में बैठूंगा। फिर कथा तब तक सुनी जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ पूरी तरह। शांति मिल जाना अलग बात है और मोह का पूरी तरह खत्म हो जाना अलग बात है। फिर कथा सुनते सुनते फिर जब स्वयं फील किया, महसूस किया, तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ऐसे ही यहाँ विदुर जी महाराज पहले उद्धव जी के पास गए और उद्धव जी ने मैत्रेय जी के पास में भेजिया। क्यों? देखो नारद जी, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान, इन तीनों ने कहा भेजा? कागभूषण जी के पास में। और इधर विदुर जी महाराज वृंदावन में गए, सीधे उद्धव जी के पास तो पहुंचे नहीं होंगे, और भी संत महात्माओं से मिले होंगे। उन्होंने उद्धव के पास भेजा और उद्धव ने इस केस को रेफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ? हरिद्वार में मैत्रेय जी के पास। कारण क्या था? ये सब जितने बीच में मिले इनके पास कथा कहने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन मैत्रेय और कागभूषण इन दोनों के पास निरंतर कथा बहती रहती है। और कथा के बहाव में जो आ जाएगा, कथा की धारा में जो आ जाएगा, फिर संशय नष्ट करने नहीं पड़ेंगे, बह जाएंगे। कल निवेदन किया था कि जब बाढ़ आती है तो शंकाओं के, संदेहों के, मोह के, भ्रम के गांव बह जाते हैं, पता नहीं चलता, और सारी गंदगी साफ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है पता है? वर्षागत निर्मल जल सोहा, वर्षागत। बरसात में गंदगी होती है ना, उस गंदगी को सबको पानी धो ले जाता है। और जैसे ही बरसात गई, शरद ऋतु आई, अभी शरद पूर्णिमा निकल के गई है ना, अब आप देखोगे सरोवर में, नदियों में अब जल में आपको गंदगी नहीं मिलेगी। अब जल एकदम शीतल, ठंडा, सुंदर, पवित्र और एकदम निर्मल मिलेगा। बरसात के दिनों में जाओगे तो निर्मल नहीं मिलेगा। गंदगी साफ हो रही थी, सफाई का अभियान चल रहा था ना। हाँ, तो कथा की जब धारा बहती है, भगवान की लीलाओं की धारा बहती है ना, फिर गंदगी को मौका नहीं मिलता, कहीं सब बह जाती है। उसके बाद फिर
संत हृदय जस गत मद मोहा, वरसागत निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा। ये गंदगी, मोह ही तो गंदगी है, मद ही तो गंदगी है। काम आदि मद दंबन जाके, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि मद दंभन जा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। ऐसा उद्धव भी भगवान का सखा नजदीक, और ऐसा सखा नहीं जिसे भक्ति भी प्राप्त है। राधा रानी ने उद्धव का मोह नष्ट करके उसे भक्ति भी दी, कृपा करी दी, लेकिन फिर भी क्योंकि कथा कहने में इस समय वो संलग्न नहीं है, इसमें कथा की धारा में नहीं बह रहा, इसलिए कह दिया आप हरिद्वार चले जाओ। क्योंकि ये मैत्रेय हमेशा कथा में बहते रहते हैं और कथा की धारा ऐसी है, ये कुछ छोड़ती ही नहीं है, ये सब खा जाती है, सब पी जाती है। और ये कोई कंडीशन भी नहीं रखती, ये कोई शर्त नहीं रखती है कि मैं तब पवित्र करूंगी, तब उद्धार करूंगी, तब कल्याण करूंगी, पहले इतना व्रत करो, अनुष्ठान करो, या तीर्थ में जाओ, या यज्ञ करो, या हवन करो, या ये करो, या ये पहन के आओ, या ऐसा करो, वैसा करो, कुल्ला करो, मोहदो, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं। ये तो कह दिया गंगा जी की तरह, मंदिर में जाओगे तो कंडीशन रखी जाएंगी, इतनी दक्षिणा दोगे तो मेन गेट से, और इतनी देगो तो वीआईपी गेट से, हैं, और इतनी देगो तो सीधे मंदिर में अंदर। लेकिन कथा कंडीशन नहीं रखती, आ जाओ मंदिर में जाओगे तो बेल्ट उतारो, जूते उतारो, मोजा उतारो, पांव धो, हैं, ये करो, वो करो। गंगा जी तो कहती लहरों से बुलाती है आजा, लहरों से बुलाती है आजा, हैं? लहर बार बार ऊपर जाती है, कहती है आजा, हैं? और आदमी कहता है कि अरे मैंने जूते पहन रखे हैं, मोजे, बोले तू तो खुद पढ़, हैं? मेरी कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है, मैं तुझे भी पवित्र कर दूंगी, और तुझे अपवित्र करने वाले जो दुर्गुण है ना, मैं उन दुर्गुणों को ही पवित्र कर दूंगी, फिर पवित्र अपवित्र करने वाला कुछ रहेगा ही नहीं। हमारे जो दुर्गुण है ना, यदि वे दुर्गुण भी परमात्मा के लिए प्रयोग होने लगे तो वे दुर्गुण भी पवित्र हो जाते हैं। एक आदमी था, डकैत रहा, वो डकैत, लेकिन कोई भी बुरा कर्म हो आखिरकार आदमी परेशान हो ही जाता है। उसने 60 मौत की थी, 60 मौत, लेकिन 60 आदमी मारने के बाद में और उसे ऐसी ग्लानि हुई, बोले ये तो बड़ा गड़बड़, मैंने जीवन में अपने सब बेकार कर दिया, चलो थोड़ा सा जीवन बचाए, इसमें कुछ अच्छा काम करें। तो संत के आश्रम पे गया, उसने सीधे सीधे बता दिया कि बाबा आपने नाम सुना होगा मेरा। बाबा बोले मैं नहीं जानता भैया। अरे बोले अच्छा काम करता तो आप जानते, लेकिन मेरा नाम आपने फिर भी सुना होगा, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। बोले बताओ। बोले मेरा नाम है फलाना डाकू, सोई बाबा के
बाबा की पसीना छूट गया। बोले आश्रम पे कैसे भाई? अब मैं डाकू नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों में अपना उद्धार करने आया हूं। अब मुझे सारे कर्म छोड़ दिए हैं। अब संत तो डर रहे थे भीतर से। उन्होंने कहा जी अच्छा का डके तो का भरोसा, जाने जैसे 60 मारी वैसे 61 में और आ जाएगा मेरा नंबर का उतना कोई। अब शिष्य बनाते हैं तो कभी डांटना भी पड़ता है, कभी फटकारना भी पड़ता है, कभी कुछ कहना पड़ता है, सबको क्या भरोसा। बोले बाबा मुझे मंत्र दो, अपने आश्रम में रखो। बाबा ने सोचा कि आश्रम में रहेगा तो या तो मैं रंगो के जे रहेगो, जे रहेगा तो का उतना मुँह जानो पड़ेगा ऊपर है। संत ने सोचा कि क्या करें, तो संत के आश्रम में एक सूखी लठिया पड़ी, बहुत पुरानी लठिया। संत ने कहा भाई देख चेला तो तू बना ही लिया, लेकिन मैं तुझे भ्रमण पर भेज रहा हूं। और एक मंत्र दे दिया कि इसको जपते रहना, पर आश्रम में नहीं, तुझे मैं भ्रमण पर भेज रहा हूं। ले ये लठिया ले जा। बोले महाराज लौटना कब है? बोले जा लठिया में कुल्ला फूटिया में तब लौटियो। न बाबा आवे और न घंटा बाजा। चाहे भले उसने मर्डर किया कुछ भी किया, लेकिन दिल का बड़ा विचित्र विश्वासी व्यक्ति था। क्योंकि जब बुरा व्यक्ति सुधरता है तो बहुत अच्छी तरह सुधरता है, दिल से संत से जुड़ा। और उसने कहा कि जब संत कह रहे हैं तो ऐसा होता ही होगा, संतों की बात ही झूठ तो होती नहीं है। वो लडिया लेके चल पड़ा, मंत्र का जाप करता रहे और भ्रमण पे निकल गया। भिक्षा मांग के खा लिया कर। आनंद आने लगा उसे, संत में विश्वास हो गया, उसका चित्त निर्मल होता चला गया। क्यों? मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। और भगवान ने तो कहा है कि कोटि भी प्रबध लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताई। और जाने तो बेचारे ने 61 मारे, बस 61 कुल मात्र ओनली 61 यानी 61। और भगवान ने तो कहा है करोड़ 1 करोड़ को मार करके भी सच्चे दिल से कोई व्यक्ति आए तो अभी मैं क्षमा कर देता हूं। और ये तो मात्र 61 नहीं, केवल 60। हाँ ये केवल 60 थे। 61वां नंबर तो महाराज जी को आए 12 हाथों पर भी तो बच गए, अपो चालबाजी करके बच गए, निकल गया। एक दिन मस्त फकीरी में मंत्र का जाप करता हुआ जंगल में घूम रहा था। अब क्या हुआ, अचानक एक आवाज सुनाई दी, चीखारा। एक नारी का। उसने तुरंत कान लगाए, लठिया रखी कंधे पर, सीधा उसी दिशा में। उसने दूर से देखा कि 3 बदमाश और एक नारी को लूट रहे हैं और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोच रहा मन में कि अपन तो साधु हो गए, अपन पे पहले ही 60 केस लदे हैं, ये और फालतू का मर जाएंगे मेरे हाथों से। और अपन साधु हो गए, अब अपने तो कसम खाई है मारना धारना नहीं है, ये काम नहीं करना। लेकिन अंदर से प्रेरणा आई कि इस समय अपने लिए न सही किसी की रक्षा के लिए तो किया जा सकता है। और फिर
जब भगवान 60 को क्षमा करेगा तो ऐसे ही 63 को क्षमा कर देगा, और 3 सही हो सो देखी जाएगी। जैसे ही 60 वैसे ही 63। उसने अपनी लठिया, हाथ तो पहले थे ही, उसने लठिया घुमाई, एक के पड़ी सो वहीं के वहीं लुढ़क गया। 2 भागने लगे, बोले जाते कहाँ हैं? अरे प्रसाद तो लेते जाओ। सो एक एक जमाई सो खोपड़ी में सीधी गई, सो सीधे रिजर्वेशन हो गया ऊपर का। तीनों का रिजर्वेशन, सीधे टिकट कट गई। अब वो बेचारी जो कांप रही थी डर के मारे, और उसको क्या पता कि ये कौन है, वो समझ रही कि जी जिनते बड़ो कोई बदमाश हुई होगा या जंगल में है कोई बदमाश ही होगा। इसने कहा बेटा तू कहां से आई है, कौन है, डर मत और चल, मैं तेरे को तेरे घर पहुंचा के आऊंगा। उसका थोड़ा धीरज बंधा और मन में सांत्वना बंधी, और उसे रात्रि में ही लेकर के गया, उसके घर पहुंचा के आया और कहा क्षमा करना, तुम्हारे तो कहीं लगी वगी नहीं, मैंने जब लठियां मारी तो तुमको छेड़ रहे थे। उसमें उस दुखियारी के दिल से ऐसी दुआ निकली, हृदय से दुआ निकली, और उसके घर में इज्जत बच गई ना। जो बड़े बूढ़े बैठे थे उनको सब हाल बताया, उन सब के दुआ, दिल से दुआ निकली कि भगवान इसका भला करना, इसका भला करना, इसका भला करना। और जैसे वो मुड़ करके चला हुआ थोड़ा ही किलो आध किलोमीटर, और उसकी लठिया में से कुल्ला फूटना शुरू हुआ। सूखी लठिया और कुल्ला हरे हरे। वो तो देख करके पागल होने लगा, बोले ये लठिया में से कुल्ला फूटने लगे। उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि जब कुल्ला फूटे तो आश्रम वापस आ जाना। बस वो तो दौड़ पड़ा गुरुदेव के आश्रम की ओर, और गुरुदेव तो अपने भजन में लगे थे। वो चिल्लाता आ रहा था गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव को पसीना फिर छूट गया, और उन्होंने समझा कि कुल्ला फूटे नहीं होंगे, परेशान है होगो, जाने सोची कि अब देखूंगा गुरुजी है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव बोले भागेंगे भी कहाँ, जैसी तो बैठे रोज होगी सो देखी जाएगी। तो गुरुदेव बैठे थे, जाकर के सीधे चरणों में गिर पड़ा और लठिया रख दी चरणों में। बाबा लठिया देखो। और गुरुदेव की आंखें फटी की फटी रह गई, चूंकि बिन के जीवन में खुद कबू लठिया में कुल्ला नहीं फूटे आते। बोले हाँ गुरुजी टटोर के देखें जे बोई लठिया है कि बाकी बदले में कोई और काट लाए हो कहते। नीचे देखें, ऊपर देखें, बीच में देखें, एकदम उघरे पटल पर सुधर मति के, उघरे पटल। भैया इस दुनिया में गुरु शिष्य की आंखें खोलता है, ये तो सही है ही, लेकिन कभी कभी शिष्य की करनी, शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का विश्वास भी गुरु के पलकों को हटा देता है कि सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है। अब गुरुजी बार बार देखें, बार बार देखें, आखिरकार गुरुजी ने पूछ लिया, आंखें भर आईं, हृदय गदगद हो गया कि ये लठिया तो बिल्कुल ज्यों के त्यों वही है, और इसमें कुल्ला फूट आए, और मेरे आश्रम पर तो ये वर्षों रखी रही, कैसे फूटे। गुरु ने कहा बेटा ये तो मुझे विश्वास हो गया कि लठिया वही है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि कुल्ला कैसे फूटे। चेला बोला गुरुदेव जाइए मत पूछो, जाइए मत पूछो कुल्ला कैसे फूटे। बोले आयत में बताऊंगा तो आप मानोगे भी नहीं। बोले नहीं बेटा बता तो सही बात का है।
उसने कहा गुरुदेव मैं आपके मंत्र का जाप करता रहा और जंगल जंगल घूमता रहा, पर मेरा जो कर्म मैंने छोड़ा था मुझे दोबारा वही कर्म करना पड़ गया, कुल्ला तो तवई फूटे। गुरुजी बोले कि जान कहूं डकैती फिर डाली है, इसने कहीं न कहीं फिर गड़बड़ी करी होगी। गुरुजी ने कहा बेटा सही सही बताते हैं कौन सा कर्म करे, कहां करे, क्यों करे। बोले मेरे मन ने तो बहुत रोका था गुरुदेव, पर फिर मैंने सोचा कि जैसे ही 60 वैसे ही 63 है, सोई गुरुजी को पसीना छूट गो। बोले 60 पे 63 आ गए, बोले हाँ 63 आ गए, पर जैसे ही 63 पूरे भये फिर दूसरा दिना भयो नहीं गुरुजी, वही दिना शाम और कुल्ला फूट गए। मैं कहना क्या चाहता हूं जरा वो समझे। जिन गुणों ने अपवित्र किया, जिन दुर्गुणों ने अपवित्र किया था, जिस दुर्गुण से वो पापी बना था, वही दुर्गुण जब परमात्मा की तरफ लगा, जब धर्म की तरफ लगा, जब अच्छे कर्म की तरफ लगा, तो दुर्गुण भी पवित्र करने वाला बन गया है। उसने आदमी के जीवन को धन्य कर दिया और लठिया में उड़ना। मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये कंडीशनें जो दी जाती हैं, शर्तें रखी जाती हैं, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में होती हैं। ये कथा में कोई शर्त नहीं होती, कथा में कोई कंडीशन नहीं होती। कथा तो कहती है तू अपने दुर्गुणों को लेके आएगा, मैं तेरे दुर्गुणों को भी ऐसा कर दूंगी कि वे तेरे दुर्गुण ही तेरे एक सद्गुण बन जाएंगे, और तेरे को जो अपवित्र करते थे वे तेरे को पवित्र करने लगेंगे। खोटे वे प्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। इसलिए कथा की धारा में जो बहेगा और जिसके चित्त में कथा बह रही होगी ना, वहां जब साधक पहुंचता है, वहां जब श्रोता पहुंचता है, तब उसके सारे धुल जाते हैं। क्योंकि और जगह कंडीशन होती है, और जगह शर्त होती है, और जगह नियम कायदा कानून जाने क्या क्या है, लेकिन कथा की धारा में और गंगा की धारा में और संत के सानिध्य में कहते तू आजा, जैसा भी है मैं तेरे को भी पवित्र कर लूंगा, और तेरे को जो अपवित्र कर रहे हैं उनको भी पवित्र कर लूंगा। यह केवल कथा की धारा में होता है। इसीलिए उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज को कहाँ भेजा? मैत्रेय जी के पास हरिद्वार में। हाँ? अब कहीं बैठे हो, घड़ी देख लो करो। अब खड़े हो जाओ, हमारे बच्चे का भजन गाएंगे और आप नाच लो, गा लो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब तेरी दया से दासव माला माल हो रहा है। सब काम हो रहा